बचपन में जिस प्रकार से हमारी परवरिश हुई है, वहां हमें यही सिखाया जाता है कि जीवन में कभी हारना नहीं है एवं हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपने के बाद में उस बच्चे के भीतर हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे मार्क लाने के लिए उसे तरह तरह के गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं और खराब या कम मार्क आने पर उन्हें डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने बच्चों के मन में एक डर पैदा कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। अतः वो बच्चा हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए जीवन भर डरता रहेगा। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोइए कि वो कभी हार से डरे ना एवं कभी भी जीवन में एक नई शुरुआत के लिए उसके कदम डगमगाए नहीं और वो पीछे ना हटे। इसलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में आपको दो ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी एक नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, आप ही तो हर शुरुआत बड़े जोश एवं उत्साह के साथ करोगे। इससे पहले कि आप बौद्ध कहानी में खो जाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में कभी नौकरी करना नहीं चाहता, उसके पास अपने जीवन में धन कमाने के कुछ ही विकल्प शेष रहते हैं। अतः उनमें से एक विकल्प होता है रोजगार। राम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि राम ने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। राम बचपन से ही पढ़ाई में लिखाई में बहुत कमजोर था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई एवं जो नौकरी उसे मिली उसमें उसे वेतन तो कम मिलता था, परंतु उससे मेहनत ज्यादा करवाई जाती थी। अतः उस वेतन से उसका खुद का खर्चा भी नहीं चलता था, तो वह अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता? क्योंकि घर में उसके अलावा उसकी पत्नी थी, बच्चे एवं उसके माता पिता भी थे। इतने लोगों का खर्चा चलाना, वो भी थोड़ी सी वेतन के साथ, और ऊपर से इतनी महंगाई थी, ये सब राम के लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए राम ने कैसे भी करके हिम्मत जुटाई और अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया एवं नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला किया। परंतु कारोबार के लिए तो धन एवं पैसा चाहिए और वो राम के पास था नहीं। इसलिए राम ने अपना कारोबार करने के लिए अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से पैसा उधार लिया और राम ने अपने कारोबार को बढ़ाने एवं ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली। और राम को स्वयं पर विश्वास था कि वह उस कार्य को और अधिक ऊंचाई पर ले जा सकता है। अतः कार्य शुरू करने के पश्चात कुछ दिन राम का कारोबार अच्छा चला, परंतु उसके बाद उसका कारोबार ठंडा पड़ता गया। अब रात दिन उसको यही चिंता सताने लगी कि वह अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। अतः इसी कारण वह शराब भी पीने लगा और नशे की आदत भी लग गई थी। कहने का मतलब, जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक मतलब उसकी बुद्धि मर जाती है, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा था, अर्थात जब भी किसी व्यक्ति का विनाश होना शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और जो नहीं करना चाहिए मनुष्य वो भी कार्य करने लगता है। और यही राम के साथ भी हो रहा था। अब तो उसके परिवार में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए थे एवं प्रत्येक दिन उसकी हालत और अधिक खराब हो रही थी। उसके सगे संबंधियों
और उसके मित्रों ने अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया, परंतु राम के पास कुछ भी नहीं बचा था और जो बचा था वो भी शराब में उड़ा रहा था। अब रात दिन राम के घर पर कर्जदारों की कतार लगने लगी थी। कुछ दिन तो राम कर्जदारों को बहाना बनाकर टालता रहा। अब बात लड़ाई झगड़े एवं गाली गलौज तक पहुंच गई थी। अब राम अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था और अब राम के मन में आत्महत्या करने के विचार आने लग गए थे, परंतु अपने परिवार में वह अकेला कमाने वाला था, इसलिए ये सोचकर वह भी नहीं कर पाता था। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। अतः पहले राम की पत्नी राम को थोड़ी हिम्मत दे दिया करती थी, परंतु अब हिम्मत देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए एक रात राम अपने दोनों बच्चों को नींद में सुलाकर पहाड़ी की तरफ चला गया एवं जाने से पहले उसने आखिरी नजर अपने परिवार पर डाली और राम की आंखों में आंसू बह रहे थे एवं रोते हुए वह पहाड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। अतः वो पहाड़ी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में राम की नजर जलती हुई एक चिता पर पड़ी और राम ने देखा वहां उस चिता के पास एक बौद्ध भिक्षु बैठा था एवं राम उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और बोला, लगता है आपके किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। अतः ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने राम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कि ये चिता किसकी है। ये सुनकर राम बोला, तो आप ये चिता क्यों देख रहे हैं? और बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ कि इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, ये पता होते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब मनुष्य को पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है एवं मौत से कोई भी नहीं बच पाया है, तो फिर जीवन में हार जीत के क्या मायने रह जाते हैं। अर्थात हम कितना ही पाले या कितना भी खो दे, आखिर में आनी तो मौत ही है। अतः यह सुनकर राम ने कहा, हे मुनिवर, मौत तो एक बार दर्द देती है, परंतु जिंदगी तो हर रोज हर पल पल दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जीवन और मृत्यु दोनों से ही कोई मायने नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जरा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल होगा, फिर अपनी जिंदगी को खत्म करने का क्या मतलब। अतः राम हाथ जोड़ते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन से दुखी हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आत्महत्या करने के इरादे से ही आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, अतः मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अतः पहली बात हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में शुरुआत कर ही नहीं पाते, इसलिए वो जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नई शुरुआत करूं और मेरा नुकसान हो जाए, और अपनी इसी सोच की वजह से वह कभी कोई कार्य शुरू ही नहीं कर पाता। परंतु जरा विचार करो कि अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो वह घड़ा किस काम का। अगर जीवन की गहराइयों में गोता नहीं लगाया या डूबा ही नहीं गया तो जीवन से क्या तात्पर्य है एवं क्या फायदा है इस मनुष्य शरीर का। इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाओगे, परंतु हार के लिए भी तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था
और मैं मैदान में उतरकर खेला ही नहीं। इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का भय निकाल दो। बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो, भूल जाओ समाज क्या कहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना जीवन भर यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हमेशा हार कर भी खेल से कोई बाहर नहीं होता, क्योंकि मौत से पूर्व जिंदगी आपको अनगिनत अवसर देती है, परंतु वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। इसलिए अगर हम एक बार हार गए तो हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, परंतु पहली वाली हार का डर हमारे मन के भीतर बैठा रहता है, अतः हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे जितनी बार हार का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन आप कभी हार नहीं मानना, क्योंकि अगर एक अवसर गया तो जीवन दूसरा मौका देगा, आपको फिर से नए नए रास्ते दिखाएगा। परंतु आप अपने जीवन से कभी निराश न होना, क्योंकि अंत में तो यह शरीर वैसे भी खाक हो जाएगा। सब कुछ हार कर एवं सब यही छोड़कर जाना होगा, तो फिर जीते जी क्यों हार माने। चलिए मान लेते हैं हमने जीवन में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कुछ पाने की कोशिश तो की। हमने जीवन का अनुभव तो प्राप्त किया कि हम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे हैं। इसलिए अच्छा या बुरा जो भी हुआ, इस विचार को आज ही दफन कर दो और खड़े हो जाओ एक नई शुरुआत के लिए। और नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी, क्योंकि इंसान कभी नहीं हारता जब तक वह मन से नहीं हार मान लेता। अतः कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीत पाता, और चाहे कितनी बार भी जीवन में हार जाए और मन में जीत का लक्ष्य हो, वह व्यक्ति अवश्य विजयी होता है। इसलिए उठो, खड़े हो जाओ और एक नई उमंग, नए जोश के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।